वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन 8th बाबा एमपी। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 8वीं की जो मैथमेटिक्स है और जो साइंस है उसके वन शॉट तैयार किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों पूरे साल में आपने बहुत पढ़ाई की है, चैप्टर पढ़े हैं, नोट्स लिखे हैं, बहुत ही क्वेश्चन को जो है पढ़ा है। लेकिन दोस्तों अब वक्त है एग्ज़ाम से पहले ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करने का। अगर हम ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो ज़्यादातर चांस है दोस्तों कि ये जो सारे सवाल, क्योंकि एक तो हम कम समय के अंदर वन शॉट पढ़ाते हैं। आप पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख लेना, एक एक घंटा दो दो घंटा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट होता है और आप इतना बैठ भी नहीं पाते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से ओनली ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ही जो वन शॉट है वो तैयार किए जाते हैं। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का जो वन शॉट है वो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 3 की बात करते हैं, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये सवाल कह रहा है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। अब एक सवाल यहाँ से फिक्स बन जाता है, लगभग हर साल आता है। सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सीएनजी और एलपीजी का जो ईंधन है इसके उपयोग करने के क्या लाभ हो सकते हैं। तो सीएनजी का अधिक लाभ है क्योंकि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जा सकता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है क्योंकि यह प्रदूषणकारी है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो यहाँ पर प्रदूषणकारी नहीं है, यह प्रदूषण को रोकने वाली चीज है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। तो यहाँ पर एक स्वच्छ ईंधन है। उसके बाद अगर मैं नीचे बढ़ूं तो यहाँ पर एलपीजी का फायदा क्या है। तो एलपीजी को हम घरों में ईंधनों के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी की ज्वाला में धुआं नहीं होता है, इसलिए यह प्रदूषण नहीं फैलाती है। यह एक स्वच्छ ईंधन है और इसको अपन संभाल कर आसान तरीके से रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो बिटुमेन, ठीक है ना, बिटुमीन कहते हैं इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं ले रहा हूं। वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका तापमान भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, अर्थात यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। तो कई सालों पहले 300 मिलियन वर्ष पूर्व जो है जितने भी जलीय क्षेत्रों में वन थे या जो भी जीव जंतु थे वे धीरे धीरे जो है मृदा के नीचे दबते गए और उच्च तापमान और दाब के कारण वे संपीड़ित होकर सीधे कोयले में बदल गए, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अपन कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। क्योंकि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन इसलिए हैं क्योंकि ये मृत जीवों के ईंधन से बनते हैं, यानी मृत जीवों के शरीरों से बनते हैं, शरीर से बनते हैं। इन्हें परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। क्योंकि देखो, धरती पर कोई त्रासदी होगी, उसके बाद ये सारे जीव जंतु दबेंगे, फिर धीरे धीरे उन पर उच्च दाब तापमान का असर होगा, फिर वो जाकर जीवाश्म ईंधनों में बदल जाएंगे। तो अब हर बार तो कोई त्रासदी होती नहीं है। त्रासदी कब होती है, जब लाखों वर्ष
लगते हैं और इन्हें बड़ी परिवर्तन होने के लिए लाखों वर्ष भी लग जाते हैं। तो ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो ये उपयोग करने से खत्म हो सकते हैं और दोबारा शीघ्र प्राप्त भी नहीं हो सकते हैं, जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझिए। तो पेट्रोल कैसे बनता है? तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हो जाते हैं तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम जाते हैं। फिर रेत और मिट्टी के तहों द्वारा ये ढक लिए जाते हैं। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति के कारण इन पर उच्च दाब और तापमान का असर होता है और इन मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है पेट्रोल निर्माण का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है कि हम सारी जो 8th क्लास की जितने भी कंटेंट है आपके लिए अवेलेबल करवा सकें। क्योंकि अगर स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं रहता है तो फिर चैनल पर कोई भी वीडियो डालने का फ़ायदा क्या रहता है। तो 8th क्लास के बच्चे, साइंस मैथ के बच्चे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम की वीडियो डाली जाती है। ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं होगा। हर साल हम जो है सिंपल 15 शॉर्ट या जो 13 शॉर्ट है, यानी जितने आपके चैप्टर होते हैं उतने शॉर्ट अवेलेबल करवाते हैं। फालतू का कचरा इस चैनल पर अपलोड ही नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट बड़े सपोर्टिंग नेचर के होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।